क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एज अ पर्सन जो आपकी वैल्यू है वो आपके पार्टनर को पता ही नहीं है? जिस तरह से आपको ट्रीट किया जाना चाहिए वो आपको वैसे ट्रीट करता ही नहीं है। साइकोलॉजी में एक वर्ड यूज होता है परसीव वैल्यू, जिसको हिंदी में हम अनुभवित मूल्य कहते हैं। बस इसके कारण ही आपका पार्टनर आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा है। अगर आप परसीव वैल्यू के कंसेप्ट को नहीं समझते ना, तो आप कितने भी वैल्यूबल इंसान होंगे फिर भी आपके पार्टनर की नज़रों में आप सिर्फ फालतू इंसान बनकर रह जाओगे। बट अगर आप परसीव वैल्यू के कंसेप्ट को समझते हो ना, तो आप एवरेज होने के बाद भी पार्टनर की नज़रों में हमेशा एक वैल्यूबल इंसान बनकर रह सकते हो। एज अ रिलेशनशिप कोच आए दिन मेरे पास ऐसे लड़के और लड़कियां आती है जो दिखने में भी सुंदर होंगे, रीच होंगे, सारी चीज़ों में बेहतर होंगे, फिर भी उनका पार्टनर उनको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहा होता है, क्योंकि उन्हें परसीव वैल्यू की बिल्कुल भी समझ नहीं है। जिसने इस वीडियो को सही से समझ लिया ना, वो फिर ना कभी अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करेगा, ना उसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किसी की नज़रों में वैल्यू समझा कर बिल्ड नहीं होती, उसको रियलाइज करवानी पड़ती है। और यही तो ब्यूटी है साइकोलॉजी की। आज हम साइकोलॉजी के बहुत ही पावरफुल इस कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप के पूरे डायनामिक को चेंज कर सकता है और आपको साइकोलॉजी का मास्टर बना सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई ये परसीव वैल्यू है क्या और रिलेशनशिप में ये कैसे काम करती है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि पीपल डोंट रिस्पॉन्स योर वैल्यू, पीपल रिस्पॉन्स द वैल्यू दे परसीव। मतलब हर जगह पर हमेशा ये होता है कि कोई इंसान है या कोई चीज़ है जिसकी रियल में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन वो अंडररेटेड है। और वहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है कि कोई चीज़ या कोई पर्सन रियल में इतना वैल्यूबल है ही नहीं, लेकिन उसकी हाइप, ठीक है, उसकी लोगों की नज़रों में वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। मतलब हर जगह पर और हमेशा ऐसा होता है कि कोई चीज़ या कोई इंसान की रियल में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वो एक वैल्यूबल इंसान है बट अंडररेटेड है, किसी को उसकी वैल्यू की कोई समझ ही नहीं है। और ऐसा भी होता है कि किसी जगह पर कोई चीज़ या कोई इंसान रियल में उसमें कोई वैल्यू है नहीं, वो वैल्यूबल पर्सन है नहीं, लेकिन उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है। मतलब उसको उसकी औकात से भी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। और ये चीज़ ना आपकी लाइफ की हर जगह पर होती है, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा, और रिलेशनशिप में तो भयंकर तरीके से। हर चीज़ जहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, आपको परसीव वैल्यू का कंसेप्ट उसमें दिखाई देगा। तो परसीव वैल्यू आप सिर्फ पॉजिटिव वे में क्रिएट नहीं करते, ज़्यादातर बार तो आप अपनी परसीव वैल्यू नेगेटिव वे में ही क्रिएट करते हैं। तो हम एक रियल एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे आप अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव परसीव वैल्यू क्रिएट करते हो। तो मान लेते कि आपको एक बैग खरीदना है, तो आप बैग खरीदने के लिए अपनी नज़दीकी किसी दुकान में जाते हो। वहाँ जाकर आप देखते हो कि दुकान बहुत छोटी है, सामान पे धूल लगा हुआ है, एक के ऊपर एक चीज़ें रखी हुई है, और वहाँ का दुकानदार मुंह फुलाकर आपसे बात कर रहा है। वहाँ पर आप बैग तो देखते हो, लेकिन आपको कोई बैग पसंद नहीं आती। फिर अच्छी बैग खरीदने के लिए आप किसी मॉल में चले जाते हो। जैसे आप मॉल में जाते हो तो साफ़ सुथरी और बड़ी जगह, बड़ी बड़ी डिस्प्ले और बहुत अच्छे से बिहेव करने वाले सेल्स पर्सन के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। अब इस मॉल में ना आपको जो बैग दिखाई जाती ना, उसकी क्वालिटी सेम वैसी होती है जो इससे पहले आपने उस भंगार दुकान में देखी थी। लेकिन मॉल की जो बैग है ना, ज़्यादा चांसेस है कि आपको पसंद आ जाएगी, बहुत ज़्यादा पसंद आई जाएगी। देखो, आपने ना मॉल में से सेम क्वालिटी की बैग खरीदी है जो उस दुकान में भी थी, लेकिन एक प्रोडक्ट को ना बहुत ही गंदे इन्वायरमेंट में, बहुत ही गंदे तरीके से प्रेजेंट किया गया था, इसलिए ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी लो हो गई। बट दूसरी प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट के साथ, बहुत ही बेटर प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट किया गया था, इसलिए उसकी जो रियल क्वालिटी है या जो रियल वैल्यू थी, उससे भी ज़्यादा आपको उसकी वैल्यू लगने लगती है। न्यूरोसाइंस ना इस कंसेप्ट को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी बात कहता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा माइंड ना आलसी होता है, तो जब कभी उसको किसी भी इंसान की
ध्यान से सुनिएगा, जब कभी किसी भी इंसान की या किसी भी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू पता करनी होती है ना, तो माइंड शॉर्टकट यूज़ करता है। मतलब माइंड क्या करता है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं करता कि रियल में ये चीज़ कितनी वैल्यूबल है या नहीं है। वो शॉर्टकट तरीक़ों से जानने की कोशिश करता है और बहुत फास्ट डिसीजन लेता है। अब शॉर्टकट माइंड इसलिए यूज़ करता है ताकि ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो, और माइंड हमेशा ऐसा ही करता है, वो हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। शॉर्टकट कैसे? माइंड ये देखता है कि भाई इतना बड़ा मॉल है, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ बिक रही है ना तो वो ब्रांडेड ही होगी, उसमें क्वालिटी होगी। मतलब उसने शॉर्टकट यूज़ किया और उसकी अनुभवित जो मूल्य होता है ना उसने तय कर लिया। और ये चीज़ भाई साहब मैं रिलेशन में तो हमेशा देखता हूँ, आए दिन। अब क्या होता है रिलेशनशिप में, अगर कोई इंसान आपके पीछे भाग रहा है, आपके लिए रो रहा है, ठीक है, पूरे दिन प्यार प्यार कर रहा है, तो हमारा माइंड ना उस इंसान की वैल्यू को समझने के लिए यहाँ पर भी शॉर्टकट यूज़ करता है। मतलब वो सोचता है कि अगर कोई इंसान मेरे लिए रो रहा है, पूरे दिन कॉल मैसेज प्यार प्यार कर रहा है, तो ये तो वेला इंसान है, ये तो पूरे दिन फ्री इंसान है, ये फालतू इंसान है, अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। माइंड डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं करता कि भाई इसकी लाइफ में सब कुछ है, इसके गोल है, सपने, इसके पास करने के लिए बहुत सारे काम है, उसके पास लोग भी है, लेकिन ये तेरे प्यार में है इसलिए सब कुछ अवॉइड करके वो तेरे पीछे आ रहा है। माइंड ये यूज़ नहीं करता, वो शॉर्टकट लगाता है कि पूरे दिन मेरे पीछे रो रहा है, मतलब फालतू इंसान है। अब परसीव वैल्यू के ऊपर ना एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी होता है। तो एक ही वाइन थी, अब उसी वाइन को 2 अलग अलग बोतलों में डाला गया एंड लोगों को पिलाया गया एंड लोगों को ये बताया गया कि भाई ये जो 1 नंबर की है ना वाइन, उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है एंड सेकंड नंबर की जो प्राइस है ना उसकी कॉस्ट थोड़ी कम है। तो जैसे ही लोगों को दोनों एक ही वाइन थी बट अलग अलग बोतल से और अलग अलग प्राइस टैग के साथ पिलाई गई, उसके बाद लोगों से जब पूछा कि कौन सी ज़्यादा बेटर है, तो मैक्सिमम लोगों ने यही कहा कि जिसकी प्राइस ज़्यादा है ना वो वाइन बहुत कमाल की है, दूसरी उसके कंपैरिजन में इतनी कोई खास नहीं है। हालांकि दोनों ही वाइन एक ही थी, जस्ट अलग अलग बोतल में डाल के उनको टेस्ट करवाया गया था। बट अगेन माइंड ने उसकी एक्चुअल वैल्यू समझने के लिए एक शॉर्टकट यूज़ किया, और हर किसी इंसान का माइंड तो सेम ही काम करता है कि भाई इसकी प्राइस ज़्यादा है तो रियल में इसकी क्वालिटी बेटर ही होगी। तो अब थोड़ा ना डिटेल से समझते हैं कि रिलेशनशिप में कैसे आप अपनी परसीव वैल्यू को जो गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो उसको कैसे बंद करना है, और गलत तरीका क्या है, और कैसे सही तरीके से आप अपनी परसीव वैल्यू सामने वाले इंसान के दिमाग में बना सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे गलत तरीका जो ऑलमोस्ट लोग करते हैं, जो आपको नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ होती है इमोशनली खुद को वीक शो करना, हमेशा रोते रहना, पीछे भागते रहना, मनाते रहना। जैसे आगे मैंने कहा था कि जब आप ऐसा करते हो ना तो आपके पार्टनर का माइंड शॉर्टकट यूज करेगा, आपको फालतू समझेगा कि ये कोई वैल्यूएबल इंसान नहीं है, फालतू इंसान है। दूसरा बिहेवियर है कि इनसिक्योर और नीडी इंसान, जो हमेशा मतलब पार्टनर के सामने इस डर में रहता है कि छोड़ के नहीं चला जाएगा, हमेशा पार्टनर से टाइम मांगता रहता है, ठीक है ना। ये भी आपका एक ऐसा बिहेवियर है, इन चीज़ों को देख कर भी आपके पार्टनर का माइंड शॉर्टकट यूज़ करेगा और क्या बताएगा कि ये तो फालतू इंसान है। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो कितने भी बिजी होंगे ना तो पार्टनर के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, पार्टनर को कहते हैं कि तेरे लिए मैं हमेशा फ्री हूँ। देखो ये इस तरह की जो हरकत है, इस तरह का जो बिहेवियर करने वाले लोग होंगे ना, अपनी रियल लाइफ में हो सकता है कि बहुत अजीब अच्छी पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में, समाज में, सोसाइटी में उनका नाम हो, पैसा हो, कितना भी वो बेहतर या वैल्यूएबल रियल में इंसान होगा, पार्टनर की नज़र में वो हमेशा अंडररेटेड हो जाएगा। पार्टनर की नज़रों में उसकी जो वैल्यू होती है ना, जीरो। एंड ये चीज़ मैं हमेशा जब लोग मेरे साथ बात करते हैं ना तो उनके रिलेशन में देखता हूँ मैं। इस बात को समझने की कोशिश करना है यहाँ पर हो क्या रहा है कि वो लोग एक्चुअल में वैल्यूएबल लोग हैं, बट जो उनका प्रेजेंट करने का तरीका है ना वो गलत है। मतलब उनके पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मॉल में उनको बेचनी चाहिए, लेकिन वो सड़ी हुई दुकान में बेच रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या अच्छी चीज़ मिल सकती है, लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, अंडररेटेड उस इंसान को ले रहे हैं। अब देखो अच्छी परसीव वैल्यू बनाने का राइट तरीका समझो। सबसे जो पहली चीज़ होती है, और रिलेशनशिप में ना इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना आपका बहुत ज़रूरी है। मतलब एक ऐसा इंसान जो ये दिखाता है कि ओके भाई तू मुझे पसंद है, तू मुझे अच्छा लगता है एंड इमोशनली मैं तेरे साथ अटैच हूँ,
बट ना वो उसके अंदर डर नहीं होता, मतलब वो इंसान नीडी नहीं होता। लाइक कोई छोड़ के जा रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, इग्नोर नहीं, उसके पीछे नहीं भागता। वो कहता है कि भाई तू मेरे साथ है, ओके बहुत अच्छी बात है, हम साथ में मिलकर फन करेंगे, लेकिन तू मतलब अवॉइड कर रहा है, तुझे जाना है, कोई बात नहीं यार, तू जा सकता है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान, मतलब उसको कोई हिला नहीं सकता। वो वाला माइंडसेट, वो मतलब लोगों को लगता है कि यार मतलब मैं चला जाऊंगा तो भी ये अपने में इनफ है, मतलब मेरे जाने से ना इसमें कुछ कम हो जाएगा, साथ में रहने से इसमें कुछ ऐड नहीं हो जाता, मतलब ये पहले से ही कंप्लीट है। ऐसे लोगों को लोग स्ट्रॉन्ग मानते हैं एंड ऐसे लोगों की परसीव वैल्यू हमेशा सॉलिड बनती है। पार्टनर के दिमाग में अपनी एक राइट परसीव वैल्यू, रियल वैल्यू क्रिएट करने के लिए दूसरी चीज़ जो स्ट्रॉन्ग लोग करते हैं ना, वो ये होता है कि इनकी लाइफ का जो सेंटर होता है ना वो खुद होते हैं। मतलब उनको पता होता है कि भाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेरा काम, मेरी हेल्थ, मेरी हॉबीज़, ये सब चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट है। वो पार्टनर के लिए अपनी लाइफ की जो प्रायोरिटी होते हैं ना उनको चेंज नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवॉइड करते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बट वो प्यार व्यार में पार्टनर में पागल नहीं हो जाते कि तेरे लिए तो मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। नहीं, वो कहते कि ओके नो डाउट, हम बात करेंगे, हम बैठेंगे, वॉटेवर, बट जो मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है या अभी काम का टाइम है तो मैं फ्री टाइम में करता हूँ आपसे बात। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है रिलेशनशिप में, जो लोग इतने इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, इनके पार्टनर कभी भी इनको छोड़कर जाने की धमकी नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पार्टनर को ना इनके साथ रहते हुए इतना तो समझ में आता है कि भाई अगर इस इंसान को गलती से भी ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, तो ये प्यार से बोल देते हैं, मुंह पर बोल देते हैं कि यार तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा एंड बेस्ट ऑफ लक, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये परसीव वैल्यू इतनी कमाल की चीज़ होती ना दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझे आकर कहते कि सर मेरा पार्टनर ना मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मुझ में तो ये बात भी है, मैं इस चीज़ में भी बेहतर हूँ, उस चीज़ में भी बेहतर हूँ, लेकिन रियलिटी अगर हमारे रिलेशन की देखी जाए तो सर मैं उसके सामने झुकता हूँ और मुझे वो इतनी अकड़ दिखाता है, पता नहीं उसमें ऐसी क्या बात है, वो अपने आप को क्या समझता है। एक्चुअल में होता ये है कि वो इंसान रियल में कुछ नहीं है, लेकिन इसी इंसान ने उनके व्यवहार को देखकर अपने ब्रेन में उसकी जो परसीव वैल्यू है ना वो बहुत वैल्यूएबल इंसान की बना ली है। रिलेशनशिप में परसीव वैल्यू जितना ही एक पावरफुल दूसरा भी टर्म है जो इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है एंड स्पेशली इंडिया के सोशल मीडिया में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको कहते हैं सोशल प्रूफ। बेसिकली दोस्तों हमारे देश में ना ऐसा देखा जाता है कि हमारे आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, वो जो कुछ भी कर रहे होंगे ना, वो सारी चीज़ें करने की इच्छा, डिजायर हमारे अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगती है सोसाइटी के कारण। अगर किसी का पड़ोसी एक कार खरीदता है तो उसके बाद उसके पड़ोसी को कार खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अब तो ना वो नेसेसरी होगी। तो अगर सबके पास कोई चीज़ है ना तो लोगों को लगता है कि भाई मेरे पास ये होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर कोई ये खरीद कर बैठा है ना तो ये होना बहुत ज़रूरी है, वैल्यूएबल है, एंड मेरे पास नहीं है तो मैं रियल में कुछ मिस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके अच्छे खासे दोस्त हैं, लोगों के बीच में आपकी पहचान है, सोसाइटी में, समाज में थोड़ा सा आपका नाम है और लोग आपको पसंद करते हैं ना, तो आपके पार्टनर की नज़रों में ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है, क्योंकि आपके पार्टनर का माइंड यहाँ पर भी वही शॉर्टकट यूज़ करेगा आपकी वैल्यू को समझने के लिए कि यार हर कोई इसको पसंद करता है, हर कोई इसके साथ बैठना चाहता है, बात करना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, मतलब कि एक वैल्यूएबल इंसान है जिसको हर कोई बनना चाहता है ना, वो तो मेरा ही होना चाहिए। और रिलेशनशिप में तो लोग नेगेटिव परसीव वैल्यू यहीं पर बनाते हैं। पता है क्या होता है, जैसे ही प्यार होता है उसके बाद उस बंदे को या उस लड़की को अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना इतना अच्छा लगता है ना कि वो अपने आप लोगों से मिलना, दोस्त बनाना, अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें करना, सब कुछ छोड़ने लगते हैं। एंड एक्चुअल में जब लोग इस तरह से गलतियां करने लगते ना, तो बहुत लोगों के पार्टनर ने तो उनको मुंह पर बोला हुआ है कि यार ये तो मैं तुझे पाल के बैठा हूँ, मेरे सिवा तुझे कोई पसंद ही नहीं करते, मतलब इनके कोई दोस्त नहीं है। तो इट मीन्स लोग ये मानने लगते कि ये वैल्यूएबल इंसान ही नहीं है, इसको तो कोई पसंद ही नहीं करता, शायद इसमें कोई बात ही नहीं है। अब इनको पता नहीं है कि भाई इसके भी बहुत दोस्त है, इसको भी बहुत लोग पसंद करते हैं, बट ये तेरे चक्कर में सब कुछ छोड़ छाड़ कर परेशान हो रहा है। अब आप खुद सोचिए कि यार दुनिया को दिख रहा है कि मैं इंसान अकेला रह रहा हूँ या मैं बहुत सारे लोगों के बीच में रह रहा हूँ, इससे मेरी वैल्यू तय होती है। एग्जैक्टली यार,
रियलिटी तो यही है। अगर मैं बहुत सारे लोगों के बीच में देखूं या मुझे ऐसे देखा जाए ना कि मेरे आसपास बहुत लोग हैं, मुझे लोग पसंद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो ब्रेन है, लोगों का जो माइंड है ना, वो शॉर्टकट यूज़ करेगा और इन सारी देखने वाली चीज़ों से मेरी वैल्यू तय करेगा और उनको लगेगा कि ये तो बहुत वैल्यूबल इंसान है। सोचो। और इसके बारे में तो मैंने कई बार बताया कि कॉलेज में एक लड़की या एक ऐसा लड़का होता है, मतलब जिस पे पूरी कॉलेज को क्रश होता है, और जिनको रियल में वो पसंद नहीं होता ना, वो उसको इसलिए पसंद करने लगते क्योंकि हर कोई उसको ही पसंद कर रहा है, हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। और इंडिया में तो कॉमन है ना कि हर कोई फॉर्च्यूनर खरीद रहा है तो भाई को भी वही चाहिए, क्योंकि हर कोई वही खरीदना चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो माइंड है ना, वो आलसी प्राणी है। किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान की रियल वैल्यू समझने के लिए वो अपनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ ही करना नहीं चाहता, वो शॉर्टकट यूज़ करता है कि अच्छा इस लड़की के बारे में सारे लड़के बात कर रहे हैं, सारी लड़कियां इसी लड़के के बारे में बात करी तो ये वैल्यूबल है। एक्चुअल में हो सकता है कि इस तरह के लोग बहुत ही टॉक्सिक हो। अब उनको रियल में उसकी वैल्यू इस तरह से समझनी चाहिए कि उनसे बात करना आ जाए, उनसे मिलना आ जाए, उनका माइंडसेट, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना आ जाए और फिर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये लायक भी है मेरे साथ रिलेशन में रहने की या नहीं रहे। बस हर किसी को वो पसंद है तो मेरा तो क्रश है उसके ऊपर, राइट। ये गलती करते हैं हम लोग। तो अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि पार्टनर के दिमाग में एक बहुत सॉलिड परसीव वैल्यू आपको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। सबसे पहले ना, इमोशनली वीक और नीडी तो बनना ही नहीं चाहिए। देखो तुम्हें कोई इग्नोर कर रहा है, कोई तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है, तो मतलब कुछ कहना नहीं होता उसको, ना कोई समझाने वाली बात, मनाने वाली बात, उसको ऐसा ही कहा जाता है कि ओके भाई कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा, तुम जा सकते हो मेरे दोस्त। दूसरी और बहुत ज़रूरी कि अपनी ना आइडेंटिटी बनाओ, क्योंकि लोगों को आपको समझने के लिए एक पर्सनालिटी चाहिए, एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि जो इंसान डिसिप्लिन है, जिसके अपने गोल है, जिसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर हमेशा फोकस रहता है, जो खुद को रिस्पेक्ट देता है और खुद को प्रायोरिटी देता है। यूँ लगता है इंसान को ये कुछ इंसान है, ठीक है ना, जो पीछे पीछे रो रहा है उसको लोग फालतू समझते हैं। चौथी चीज़, प्यार में ना कभी भी बावले मत बनो, राइट। सामने वाले इंसान को क्लियर बाउंड्री बता कर रखो कि देखो ये चीज़ एक्सेप्ट हो सकती है, ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तुम्हें हमें पसंद हो, ठीक है ना, अच्छे लगते हो, हमारी अटैचमेंट है, लेकिन इस कीमत पे नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम लाइन क्रॉस करोगे ना भाई, तो हम तुम्हें लात मारकर भगा देंगे। ये सामने वाले इंसान को पता होगा ना, कभी भी वो आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। और हमें कोई मिसबिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, बट अगर वो अवॉइड कर रहा है ना, तो उसके बाद उसके सामने देखो भी मत। इन शॉर्ट, जो इंसान अपने आप को स्ट्रोंग दिखाता है ना, अपनी आसपास की चीज़ों से, अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से, ठीक है, जिसका खुद का वजूद है, जिसके खुद के टाइम की एक वैल्यू है, कीमत है, लोग ऐसे लोगों के बारे में एक सॉलिड परसीव्ड वैल्यू क्रिएट करते हैं अपने माइंड में। बाकी जो ज़्यादातर लोग जैसे होते हैं 10-10, 15-15 कॉल करते हैं, रोते रहते हैं, पीछे भागते रहते हैं, ऐसे लोग ना, मतलब कितने भी रियल में वैल्यूबल इंसान होंगे ना, उनके पार्टनर की नज़रों में उनकी वैल्यू 0 होती है। लोगों के साथ बात करते करते, उनके साथ काम करते करते मुझे एक बात समझ में आती है कि लोग हमेशा पार्टनर की नज़रों में अच्छा दिखने की कोशिश करता है कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, तेरे लिए क्यों सही हूँ, तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, या तेरे लिए मैं कितना रो रहा हूँ। उनकी नज़रों में हमें अच्छा दिखने की नहीं, लेकिन खुद के लिए अच्छा बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी से आपकी परसीव वैल्यू बेटर बनती है। इन शॉर्ट, मेंटली आप क्लियर होने जाए कि यार मैं ये इंसान हूँ, मेरी ये सोच है लाइफ में, मेरी ये गोल है लाइफ में, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये नहीं चाहिए, मेरे साथ ये चल सकता है, मेरे साथ ये बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो आप जितने स्ट्रोंगली अपने आप को रखते हो, जितना चीज़ों को आप सेक्रीफाइस नहीं करते अपनी लाइफ में, अपनी वैल्यू को, लोग आपको इतना ही स्ट्रॉन्ग इंसान अपने दिमाग में मान लेते हैं। भाई आपकी परसीव वैल्यू, आपका परसेप्शन लोगों के बारे में एक स्ट्रॉन्ग इंसान का, एक वैल्यूबल इंसान का बन जाता है। बाकी फिर भी अगर आपके रिलेशनशिप में आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, अगर आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपको आपके रिलेशनशिप के लिए गाइड करूं, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर मेरे साथ पर्सनली 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो। कॉल बुक करने के लिए हमारी वेबसाइट का जो लिंक होता है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।